हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नीट पैट नंबर 1 पर। तो आपके लिए एमसीसी की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट है। राउंड 3 की काउंसलिंग को लेकर एमसीसी एंड स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग है उसको लेकर एक बड़ा अपडेट है, ठीक है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है ताकि आपके सभी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो नोटिस में क्या बोला गया है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले बोला गया है, एज पर डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन कॉन्टेम्प्ट पिटीशन नंबर 289 ऑफ 2022 इन डब्ल्यूपी नंबर 223 ऑफ 2022, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 2022 में जो है एक पिटीशन फाइल की थी, ठीक है। एक कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें केस फाइल किया गया था, ठीक है। पिटीशन फाइल करने के बाद जो है ये डिसीजन लिया गया था, ठीक है। कौन सा डिसीजन, उसकी हम बात करेंगे। शुभांकर पटनायक वर्सेस के रमेश रेड्डी ऑफ ओआरएस द फिल्टरिंग आउट ऑफ जॉइंट ऑल इंडिया कोटा कैंडिडेट्स इन मैंडेटरी इन नीट यूजी काउंसलिंग। इसका मतलब क्या है, तो 2022 में जो है कोई पिटीशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ये जो नाम बताए गए हैं इनके लिए जो है ये पिटीशन फाइल किया गया था। तो आपकी जो नीट यूजी काउंसलिंग होती है, ठीक है, राउंड 3 के लिए एक रूल बनाया गया 2022 में, ठीक है, पिटीशन फाइल होने के बाद। तो उस रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, in view of above, it is informed that result of round 3 of UG counseling 2025 conducted by MCC has already published. There is no provision of resignation in this round, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग आपका जो राउंड 3 का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब आप अगर आपने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, तो आप रिजाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है, राउंड 3 का रिजल्ट जो है आपका आया है उसमें अगर आपने एडमिशन ले लिया है कॉलेज में, तो अब आप जो है रिजाइन नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, hence all state counseling authorities are requested to weed out the joint candidates of all India quota round 3 before seat processing of round 3 of state counseling, so that candidates already holding a seat in all India quota are not allotted any seat through state counseling। इसका मतलब क्या है, अगर आपको राउंड 3 में कोई सीट अलॉट हो गई है और आपने ज्वाइन कर ली है, ठीक है, और आपको जो है स्टेट कोटा में भी सीट अलॉट हो सकती है, आपने स्टेट कोटा में भी जो है राउंड 3 में पार्टिसिपेट किया है, तो क्या होगा, अगर आपने ज्वाइन कर ली है तो आपको स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग है उससे आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने राउंड 3 की जो एमसीसी की काउंसलिंग है, ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई है, आपने ज्वाइन कर ली है, ठीक है, तो आपको जो है स्टेट कोटा काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। स्टेट कोटा काउंसलिंग में अब आप जो है राउंड 3 में कोई सीट अलॉट नहीं हो सकेगी आपको, ठीक है, और ना ही आप ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो लिस्ट जो है वो स्टेट वालों को प्रोवाइड करा दी जाएगी एमसीसी की तरफ से कि स्टेट कोटा में जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा में अलॉट हो चुकी है सीट, उनको जो है स्टेट काउंसलिंग में जो है आपको बिल्कुल भी सीट अलॉट नहीं की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस नोटिस में ये लिखा हुआ है कि अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में सीट अलॉट हो चुकी है तो अब आप राउंड 3 में स्टेट में नहीं जा पाएंगे, ठीक है, आपको यही सीट लेनी पड़ेगी, आप रिजाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है, स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज कैन डाउनलोड द लिस्ट ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट्स फ्रॉम द डेटा शेयरिंग पोर्टल ऑफ एमसीसी आफ्टर 1 नवंबर 2025, ठीक है। तो 1 नवंबर 2025 के बाद क्या है, जो स्टेट काउंसलिंग वाली अथॉरिटीज है उनको एमसीसी ने बोला है कि एमसीसी के पोर्टल पे जो है आप कैंडिडेट्स की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया कोटा में एमसीसी के थ्रू सीट अलॉट हो चुकी है और उन्होंने अगर ज्वाइन कर लिया है तो उन कैंडिडेट्स की लिस्ट को जो है स्टेट में शेयर किया जाएगा। सेम कैंडिडेट को अगर ऑल इंडिया कोटा में भी अलॉट हुई है और अब स्टेट कोटा में भी उन्होंने अप्लाई कर रखा था राउंड 3 के लिए, तो अब उनको स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा, स्टेट कोटा में उनको सीट अलॉट नहीं होगी, ठीक है। उनको जो है एमसीसी के थ्रू ही जो है सीट लेनी पड़ेगी, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट लेनी पड़ेगी राउंड 3 की, ठीक है। तो अगर आपने एमसीसी के राउंड 3 में जो है सीट ज्वाइन कर ली है तो अब आपको स्टेट में बिल्कुल भी नहीं जाना है, आप स्टेट में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। ये अलाउड नहीं है कि आप स्टेट में जाएंगे अब ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। तो अब आप स्टेट से बाहर हो चुके हैं अगर आपने सीट ज्वाइन कर ली है। तो अगर आपने सीट ज्वाइन नहीं करी है, ठीक है, आपको सीट अलॉट हो गई है ऑल इंडिया कोटा से, ठीक है, एमसीसी के राउंड 3 में अगर आपको सीट अलॉट हुई है और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप स्टेट में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ज्वाइन कर ली है तो अब आप जो है राउंड 3 में स्टेट काउंसलिंग में नहीं जा सकते, ठीक है। तो इस नोटिस में यही बोला गया है, जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बता दी है। अभी अगर आपको कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू।